भी रुकती नहीं है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको नोएडा से बताते चले। सुपरटेक चेयरमैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। आरके अरोड़ा पर 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बड़ी खबर नोएडा से, सुपरटेक चेयरमैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और आरके अरोड़ा पर 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। सुपरटेक ग्रुप पर दर्ज 26 एफआईआर मामलों की जांच जारी है और पिछले 10 महीनों में सुपरटेक ग्रुप को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त हुआ था। 8 मई को बकाया न देने पर हिरासत में चेयरमैन और 27 जून को ईडी में चेयरमैन आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार की जा रही है और ईडी के रडार पर सुपरटेक समूह की 34 कंपनियां हैं। तो खरीदारों के लिए गए पैसे प्रोजेक्ट में नहीं लगाए गए। ईडी सुपरटेक ग्रुप पर दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रही है। आपको बताते चले कि ईडी के रडार पर सुपरटेक समूह की 34 कंपनियां। और संवाददाता अमित चौधरी अधिक अपडेट के साथ जुड़े हैं। अमित, सुपरटेक चेयरमैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है और आरके अरोड़ा इस पूरे मामले पर उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल रंजना, आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी जब ईडी ने की, उसके पहले भी ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी थी। 3 दिन तक पूछताछ की गई थी और जो 26 मुकदमे दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सुपरटेक ग्रुप के ऊपर दर्ज हैं, आरके अरोड़ा के ऊपर भी दर्ज मुकदमे हैं, उनको आधार बनाते हुए ईडी ने इस कार्रवाई को शुरू किया था। ईडी की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 639 करोड़ रुपए की कुल मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 3 ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जिनमें पैसा ट्रांसफर किया गया। वो पैसा निवेशकों से लेकर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए था, जबकि उसको दूसरी काम के लिए और कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। कई अन्य बिल्डर कंपनियों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया। कई और लोगों से भी तार जुड़ते हुए पूछताछ में खुलासा हुआ है। ईडी के अधिकारियों की रिमांड पर सुपरटेक के जो मालिक आरके अरोड़ा है वो 12 दिन की रिमांड पर है। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ में ये चीजें निकल कर आई हैं। 1995 में जब पहली कंपनी सुपरटेक ग्रुप की बनाई गई थी, उसके बाद फिर 1999 में दूसरी कंपनी आरके अरोड़ा ने अपनी पत्नी के नाम पर बनाई और एक के बाद एक 34 कंपनियां बनाई गई, जिसमें बिल्डिंग बनाने के साथ साथ अलग अलग काम करने की कंपनियां थी, फिल्म बनाने, ये तमाम तरीके की कंपनियां थी। तो जो निवेशकों से पैसा लिया गया उनको दुकान या फ्लैट समय पर देने के लिए ऐसे पैसे को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया और जिस तरीके से 420 के कई मुकदमे बिल्डर के ऊपर दर्ज थे, उन्हीं को आधार बनाते हुए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी और माना जा रहा है इस समूह से जुड़े हुए अन्य जो डायरेक्टर हैं उन तक भी ईडी पहुंचेगी। जिस तरीके से ईडी की रडार पर सुपरटेक समूह की 30 से ज्यादा कंपनियां फिलहाल हैं जिनमें पैसा ट्रांसफर किया गया है। जो कंपनियां भी पति पत्नी के द्वारा बनाई गई थी, उन तमाम कंपनियों को लेकर, उनसे लेन देन को लेकर तमाम एंगल्स पर पूछताछ की जा रही है। तमाम बैंक खातों से जुड़ी जो जानकारी है वो ईडी लगातार उसके बारे में पूछताछ कर रही है और माना यह भी जा रहा है कि अन्य इस कंपनी के डायरेक्टर या इस कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों के जो भी डायरेक्टर हैं उनको भी ईडी जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ जो निवेशक हैं 24,000 के आसपास जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है या जी, यानी इस पूरे मामले पर पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया।